आज मैं बात करूंगा न्यूज और न्यूज के एलिमेंट्स की। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ अपने दर्शकों के खास मांग पर बना रहा हूँ। दर्शकों का ऐसी मांग है कि मीडिया वर्ल्ड में जहां से यानी समाचार से शुरुआत होती है उसकी जरूर बात करें। तो ये समाचार क्या है, उसकी अवधारणा कैसे आई और फिर उसका कैसे विकास हुआ समाचार का, और उसमें सूचनाओं में कौन सा ऐसा एलिमेंट आ जाए तो वो उसे समाचार बना देता है। नमस्कार। आज मैं बात करूंगा न्यूज और न्यूज के एलिमेंट्स के बारे में। आज मैं जो वीडियो बना रहा हूं अपने दर्शकों के खास मांग पर बना रहा हूं। दर्शकों का ऐसी मांग है कि जो मीडिया वर्ल्ड में जहां से यानी समाचार से शुरुआत होती है उसकी जरूर बात होनी चाहिए। तो ये समाचार क्या है, उसकी अवधारणा कैसे आई और फिर उसका कैसे विकास हुआ समाचार का, और उसमें सूचनाओं में कौन सा ऐसा एलिमेंट आ जाए तो वो उसे समाचार बना देता है। हम इन सब विभिन्न विषयों पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो न्यूज है यानी समाचार है उसका जो कॉन्सेप्ट है बहुत पुराना है। सनातन काल से ही इसकी अवधारणा चली आ रही है। मित्रों, जब भी आप देखिए, हम पहले भी और आज भी जब आपस में दो दोस्त मिलते हैं, फैमिली मेंबर्स मिलते हैं, तो हम आपस में यही बात करते हैं कि क्या समाचार है, गांव के क्या समाचार है, शहर के क्या समाचार है। यदि हम विदेश में होते हैं तो कहते हैं कि भाई देश में क्या हालचाल है, वहां से आए हो। यानी ये जो सूचना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो समाचार के तौर पर कैसे बनेगी इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से हम बात करते हैं कि गांव में क्या समाचार है, शहर में क्या समाचार है, ये जो सूचना है पूरी तरीके से पर्सनलाइज्ड है। इसलिए हम इसे समाचार की कैटेगरी में नहीं गिनते। लेकिन जब प्रिंट मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था और डिजिटल मीडिया नहीं था, समाचार तब भी अस्तित्व में था और समाचार का आदान प्रदान होता था। हम हिंदू पौराणिक काल में अगर देखें तो हम ये पाते हैं जो नारद मुनि हैं वो सूचनाओं का आदान प्रदान देवताओं, राक्षसों और ऋषि मुनियों के बीच किया करते थे। वो पहले भारतीय संचारक कहे जाते हैं, पहले भारत के पत्रकार माने जाते हैं। तो वहीं से वो कॉन्सेप्ट आ गया था। लेकिन जब हमारे पास ये मीडिया नहीं था, समाचार पत्र नहीं थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, उस दौरान जो मीडिया था वो क्या था? ड्रम्स थे, ढोल थे, भोजपत्र थे, पत्र थे, जिसके माध्यम से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता था। कहने का मतलब जो समाचार की अवधारणा है वो बहुत ही पुरानी है। और ये जो NEWS है, न्यूज वर्ड है, इसकी भी एक यात्रा है। सबसे पहले जो वर्ड है NEWS नहीं था, न्यूज नहीं था, पहले ये था NEWIS। 1423 में ये इस रूप में जाना जाता था। लेकिन आगे 1485 में ये बना NEWS, NEWYES। उसके बाद 1523 में ये वर्ड बना NEWES, और आज NEWS न्यूज जिसे हम कहते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट आया वो आया 1550 में। तब से ये इस रूप में विद्यमान है और हिंदी में हम इसको समाचार और उर्दू में हम इसे खबर के तौर पर जानते हैं। मित्रों, अब जो इसका मतलब क्या है, इसको लोग अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं इस न्यूज को। N stands for north, E for east, W for west, S stands for south। अब ये चारों जो दिशाएं हैं, इन दिशाओं से आने वाली सूचना को खबर कहा जाता है। लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता। इसका जो नया कॉन्सेप्ट है, यदि सभी इन चारों दिशाओं से आने वाली सूचना
यदि खबर है तो आप मान के चलिए कि कुछ भी खबर हो जाएगी, कहीं से भी कोई सूचना आ गई तो खबर मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। खबर को मैं डिफाइन करूंगा, एन स्टैंड्स फॉर न्यूज वर्दीनेस, यानी जो भी सूचना आ रही है उसकी उपयोगिता क्या है, उसकी वर्दीनेस क्या है, इस बात को देखा जाना चाहिए। ई स्टैंड्स फॉर एम्फेसिस। एम्फेसिस से क्या मतलब है कि यानी इसमें कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, किस पर जोर दिया गया है, कौन सी चीज के बारे में बात की जा रही है, तो ये इसको बताता है। और W मींस 5W and 1H, यानी 5W का मतलब है who, when, what, where and how। इस तरीके से हम इसको बताते हैं कि किस तरीके से इसमें हमें चीजों को शामिल किया जाना चाहिए, किस तरह की सूचनाओं को इसमें लिया जाना चाहिए, तब ये खबर बनती है। और S फॉर सोर्सेस, क्योंकि कोई भी सूचना, कोई भी खबर कहां से निकलती है, सोर्सेस से निकलती है, और उन सोर्सेस के माध्यम से ही हम उस सूचना को खबर में कन्वर्ट करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सूचना क्या है और खबर क्या है, क्या हर सूचना खबर है या हर खबर सूचना है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हर सूचना है वो खबर नहीं होती है। उस सूचना को खबर बनाने के लिए उसमें कुछ जरूरी तत्व, एलिमेंट्स होना जरूरी है, तब वो खबर बनती है। क्योंकि कोई भी खबर बिना एलिमेंट्स के नहीं बन सकती, वो खाली सूचना होती है। मैं एक उदाहरण देके आपको समझाऊंगा कि सपोज करिए आपको सूचना मिलती है कि आपके शहर में कोई बड़ी जनसभा होने वाली है या कोई सत्संग का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है, तो ये एक महज सूचना है, ये खबर नहीं है। लेकिन अगर ये हमें पता चले कि इस सत्संग में जो है कोई 2 टेररिस्ट घुस गए या आतंकवादी आ गए या वहां पर कोई ऐसी दुर्घटना हो गई, विस्फोट हो गया, गोलीबारी हो गई, तो ये जो एलिमेंट है, हिंसा का जो एलिमेंट है, ये जो विस्फोट का एलिमेंट है, ये इस सूचना को खबर बना देता है। तो यानी कोई भी सूचना खबर नहीं हो सकती, लेकिन हर खबर सूचना जरूर है, क्योंकि जो भी खबर हम दे रहे हैं उसमें सूचना का तो पुट है, लेकिन वो खबर तब बनती है जब उसमें कोई समाचार का एलिमेंट होता है। और देखिए आज अखबार, आज चैनल्स और यहां तक कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतने पब्लिसिटी मटेरियल भरे हुए हैं, सूचनाएं हैं, वो सब खबरें नहीं हैं। तो हमें डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरीके से उसको एग्जामिन करना पड़ता है कि आखिरकार इसमें एलिमेंट क्या है। न्यूज का पुराना कॉन्सेप्ट है, एक अमेरिकी जर्नलिस्ट हुए चार्ल्स एंडरसन डन। इनका कहना है कि इफ अ डॉग बाइट्स द मैन इट्स नॉट न्यूज, बट इफ अ मैन बाइट्स द डॉग इट्स न्यूज। यानी कहने का मतलब यह है कि जो नकारात्मक चीज है वही खबर है, लेकिन हम इसको इस तरीके से ना देखें तो हम ये कहें कि यदि कोई असाधारण चीज है, कोई नई चीज है, हम देखिए आज ये कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समाचार का बदल चुका है। अब सिर्फ नकारात्मक चीज ही खबर नहीं है। ये जो जर्नलिज्म की क्लास है जिसमें हम इस वेस्टर्न थॉट वाले या इस सोच को हम पढ़ाते थे कि इफ द डॉग बाइट्स द मैन इट्स नॉट न्यूज एंड इफ द मैन बाइट्स द डॉग इट्स न्यूज, तो ये गलत कॉन्सेप्ट है। क्योंकि इसका तो मतलब ये हो गया कि जो भी नकारात्मक चीज है वही खबर है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब धारणा समाचार को लेकर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब कितने ऐसी सकारात्मक अप्रोच पर की जाने वाली चीजें जो है खबर बनती हैं। आज सिर्फ नकारात्मक चीज ही खबर नहीं, लेकिन ये अगर हम इसको इस तरीके से ले कि कोई नई चीज, कोई असाधारण चीज जो घटित हो रही है या घटना घट रही है, वाकया हो रहा है, तो हम उसको समाचार कह सकते हैं। क्योंकि कुछ नयापन, कुछ असाधारण चीज होना जरूरी है, तभी वो समाचार बनता है। अब समाचार को लेके विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणी की है। किसी का कहना है कि भाई जो जर्नलिज्म है वो जल्दबाजी में लिखा गया इतिहास है। कोई कहता है इट इज फर्स्ट ड्राफ्ट, न्यूज को कहता है फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ लिटरेचर।
और कोई कहता है, जो जैसे डॉक्टर निशांत सिंह हैं, एक विद्वान हुए, भारतीय विद्वान हैं, जिन्होंने कहा कि किसी घटना का तथ्यात्मक विवरण ही समाचार होता है। तो अलग अलग तरीके से समाचार को डिफाइन करने की कोशिश की गई, लेकिन अगर हम इसकी एक कहना चाहिए कि सर्वमान्य व्याख्या करें या हम इसे डिफाइन करें, तो हम कहेंगे कि समाचार वो है जिसमें कुछ नयापन या असाधारणपन हो, और वो जो सूचना है वो जनहित में हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, अधिकतम लोगों के हित में हो। ऐसी सूचना को हम समाचार कह सकते हैं। तो ये समाचार को लेकर के जो है, हालांकि हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन दो तीन बिंदु हैं जो ध्यान रखने की जरूरत है कि न्यूज क्या होती है। न्यूज यानी ऐसी सूचना जिसमें कुछ नयापन, असाधारणपन या उसमें जो है कोई ऐसा अनोखापन हो और वो चीज पब्लिक इंटरेस्ट में हो। कई बार आप सवाल कर सकते हैं कि साहब ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं, कोई एक विशेष व्यक्ति के इंटरेस्ट में होने वाली सूचना भी खबर होती है। जी हां, बिल्कुल होती है। क्यों? क्योंकि यदि हम ह्यूमन एंगल की बात करें, ह्यूमन फीलिंग्स की बात करें, कई बार एक व्यक्ति के साथ घटित होने वाली घटना, हीनियस क्राइम एक व्यक्ति के साथ होने वाला या उसके साथ होने वाला हादसा भी बहुत बड़ी खबर होता है, बहुत बड़ी खबर होती है। उसका कारण यह है कि जो ह्यूमन फीलिंग है, वो ह्यूमन फीलिंग एक ऐसा समाचार का तत्व है जो हम सबके अंदर विद्यमान है, हम सबके अंदर है। मेरी ह्यूमन फीलिंग, आपकी ह्यूमन फीलिंग और पूरे देश के लोगों की ह्यूमन फीलिंग आपस में मिलती हैं। तो यदि किसी के साथ कोई हीनियस क्राइम होता है, किसी के साथ दुर्घटना होती है, तो आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, वो उनको स्पर्श करता है, उनको झकझोरता है। इसलिए वो खबर एक व्यक्ति के साथ होने वाली भी जो है वो बहुत लोगों के इंटरेस्ट में है। इसलिए कहा जाता है कि ऐसी सूचना जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी खबर जो है, कोई भी खबर तब बनती है, कोई भी सूचना खबर तब बनती है जब उसमें कोई समाचार का एलिमेंट होता है। किसी भी सूचना को समाचार बनाने के लिए उसमें एलिमेंट का होना आवश्यक है, तो उसके बगैर वो अस्तित्व में नहीं आती। तो कैसे, मैं उसका कुछ उदाहरण आपको देकर के समझाना चाहूंगा कि जैसा कि हम सपोज करिए कि दो दोस्त या तीन दोस्त आपस में मिलते हैं। दोस्तों का मिलना सामान्य सूचना है, लेकिन यदि वो दोस्त आपस में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अचानक उनके बीच में कोई विवाद हो जाए और मारपीट हो जाए और मतलब हिंसा हो जाए, गोली चल जाए एक दूसरे की तरफ से, या हम वो आपस में मारपीट करके एक दूसरे को घायल कर दें या एक दूसरे की हत्या कर दे, तो ये जो वायलेंस का एलिमेंट है, ये जो क्रोध का एलिमेंट है, एंगर का एलिमेंट है, वो जो है उस सूचना को खबर बना देता है। इसी तरीके से यदि आपके शहर में किसी महानगर में कोई मंत्री आता है देश का, तो सामान्य सूचना है। और यदि उस मंत्री के या प्रधानमंत्री के काफिले में कोई ऐसा घुसपैठिया घुस जाता है या उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चैलेंज कर देता है, तो वो खबर बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो एलिमेंट है उसमें सुरक्षा में सेंध लगाने वाला जो एलिमेंट है, वो उस सामान्य सूचना को बड़ी खबर बना देता है। तो कई ऐसे एलिमेंट हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा, और एलिमेंट्स कितने होते हैं समाचार के, उसको लेकर के भी जो विद्वान हैं, पत्रकार हैं, उनमें आपस में सहमत नहीं है। विद्वानों का कहना है कि 15 एलिमेंट से लेकर के लगभग 55 एलिमेंट तक जो है उन्होंने अलग अलग बताए हैं, और उसमें उनमें मतभेद है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो बहुत बड़े पत्रकार हुए डॉक्टर नंद किशोर त्रिखा जी, उन्होंने कहा था कि 15 एलिमेंट होते हैं जो किसी सूचना को समाचार बनाते हैं। इसी तरीके से थॉमसन फाउंडेशन का मानना है कि 20 एलिमेंट होते हैं। और जो प्रेमनाथ चतुर्वेदी हैं, पत्रकार हुए, वरिष्ठ पत्रकार हुए, उन्होंने अपनी समाचार संपादन पुस्तक में लिखा है कि 26 एलिमेंट होते हैं। इसी तरीके से मेरे मित्र हैं डॉक्टर अरुण कुमार भगत,
उन्होंने जो एलिमेंट्स की संख्या 51 बताई है। तो ये जो विद्वान हैं वो इसमें अलग अलग मत रखते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो समाचार बनने की प्रक्रिया है, सूचना से समाचार तक की यात्रा है, वो एलिमेंट्स के चलते ही जो है पूरी होती है। तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उन कुछ एलिमेंट्स की मैं यहाँ पे चर्चा भी करना चाहूंगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको, हिंसा एक एलिमेंट है, स्वास्थ्य एक एलिमेंट है, इंटरटेनमेंट मनोरंजन एक एलिमेंट है, संघर्ष एलिमेंट है, डिजास्टर एलिमेंट है, दुर्घटना एलिमेंट है। तो इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट हैं। साइंस है, एक्सीडेंट है, अचीवमेंट है, पॉपुलैरिटी है, डेवलपमेंट है, बजट है। ऐसे तमाम एलिमेंट हैं जो किसी भी सूचना को समाचार में कन्वर्ट करते हैं, उसे समाचार बनाते हैं। मित्रों, मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको संक्षिप्त में जानकारी दी है समाचार के बारे में और समाचार के तत्वों के बारे में, वो आपको पसंद आई होगी। और यदि ये पसंद आई और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।